अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ आप अनम्यूट कर पाएंगे। राधे राधे जी। कैसे हो सभी? राधे राधे मैम। राधे राधे जी। ऑल गुड, वेरी नाइस अनिमा जी। गुड गुड गुड। ग्रेट। अच्छा, कैरोलिन स्प्रिंग्स है, कैरोलिन स्प्रिंग्स। इतना कुछ हो। बैकग्राउंड में आवाज करनी है तो म्यूट करके करो प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे नेहा जी, कैसे हो? आ गए हो घर के, वृंदावन में ही हो? नहीं नहीं नहीं, कल जाएंगे। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलो, आई एम एट लेटेस्ट आउट, कांट अनम्यूट, नो प्रॉब्लम ताने माँ। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है किस पर्पस पे हो रही है? अमावस्या, सोमवती अमावस्या, है ना? इस बार कब आ रही है अमावस्या? पता है सबको? डेट पता है नो अमावस्या की? सागर। मुझे लग रहा है मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज बैकग्राउंड में बातें करेंगे सब। चलिए, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाओगे बीच में। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे या हैंड रेज कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, हमारी जो आज की क्लास है स्पेशली ब्लेसिंग क्लास है फॉर अमावस्या रेमेडीज। राइट। अमावस्या क्या होती है? वैसे तो आपको पता है अमावस्या एवरी मंथ आती है ना? हर महीने अमावस्या आती है। लेकिन इस बार जो अमावस्या है, ये मंडे को आ रही है, यानी कि 26 मई 2025 को बड़मावस है। बड़मावस, एक सेकंड रुकना प्लीज। सॉरी एवरीवन। हाँ, मैं आपको बता रही थी, 26 मई 2025 यानी कि मंडे को इस बारी अमावस्या पड़ रही है। और ये अमावस्या स्पेशल क्यों है और इसे बड़मावस्या क्यों कहा जाता है? बड़मावस्या, एक तो ये ज्येष्ठ के महीने में है जो कि बहुत बड़ा मंथ माना जाता है, इसलिए भी इसको बड़मावस्या कहा जाता है। दूसरा, इस दिन स्पेशल जो है वट सावित्री व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत, जो कि आपको यदि पता हो तो सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचाया था। सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचाया था। और इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। साथ साथ ये सोमवती अमावस्या भी है इस बार। सोमवती क्यों है? कोई भी अमावस्या, सोमवती अमावस्या कब बनती है? किसी को पता है क्यों होती है सोमवती अमावस्या? इसे क्यों कहा जा रहा है? नहीं पता। वेन इट कम्स ऑन मंडे, यस नेहा जी। जब कोई अमावस्या मंडे के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। उसी प्रकार जब कोई अमावस्या शनिवार के दिन आती है तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। राइट। अब अमावस्या की, एक तो ये सोमवार के दिन है। शनि अमावस्या पे हम शनि महाराज की पूजा ज्यादा करते हैं। सोमवती अमावस्या पर महादेव की पूजा की जाती है। और साथ साथ अमावस्या पूरी तरह लिंक्ड है चंद्रमा से, है ना? चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ विराजमान है? महादेव की जटाओं पर। और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। प्लीज सभी कैमरा ऑन करके रखें तो मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। रितु जी, मोना जी, हर्षा जी का ऑन हो गया है, आशा जी, अंबिका जी, आभा जी, नवल जी, शीतल जी, स्नेहा जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज सभी। ईरा जी। ठीक है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये चंद्रमा से तो लिंक्ड होती ही है अमावस्या। साथ साथ चंद्रमा जो है महादेव के शीश पर विराजमान है।
अब क्या चीज है, इस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसमें कि हम अपनी बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का उपाय ला सकते हैं। इस दिन हम पितृ दोष से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो भी हम इसके लिए उपाय इस दिन कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या क्या है। ये जो दिन है, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना गया है। साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अमावस्या होती क्यों है? अच्छा, इसको न्यू मून डे भी कहा जाता है ना। न्यू मून डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से घटकर अगले दिन से बढ़ना शुरू करता है, इसलिए इसको न्यू मून डे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जब सूर्य चंद्रमा के बिल्कुल सामने आ जाता है, चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता, उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं, कहते हैं अमावस्या अशुभ दिन है, अंधकार का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए, अपने मेडिटेशन को बढ़ाने के लिए, अपने आध्यात्म को बढ़ाने के लिए, कालसर्प दोष को दूर करने के लिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना गया है। तो इस दिन हम इन सभी चीजों की रेमेडीज कर सकते हैं। कौन कौन सी अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है? हालांकि तो सारी ही अमावस्या इंपॉर्टेंट होती है, अमावस्या का अपना महत्व है। लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमावस्या है, उसमें आती है आपकी दिवाली, यानी कि कार्तिक की अमावस्या। सबको पता है साल का सबसे बड़ा दिन हमारे हिंदू धर्म में दिवाली को माना जाता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमावस्या कार्तिक की अमावस्या, जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं, जिस दिन हम अंधेरे को दूर कर प्रकाश को लाते हैं। अब महालक्ष्मी के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, सबको चाहिए महालक्ष्मी, सबको पैसा चाहिए, है ना। तो महालक्ष्मी चाहिए, तो हम उस दिन, दिवाली के दिन, महालक्ष्मी की पूजा करें। देन आपकी सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। और स्पेशली जो हमारी ये मैरिड लेडीज होती हैं, वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, अपने हस्बैंड की सक्सेस के लिए, अपनी फैमिली की सक्सेस के लिए इस दिन पूजा करती हैं। शनिचरी अमावस्या, जिसे कि आप शनि अमावस्या के नाम से भी जानते हो, जब सैटरडे को ये अमावस्या पड़ती है, उस दिन इसको शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हम, अगर शनि की दशा के हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या हमें कोई शनि की 7.5 चल रही है, या हमारी कुंडली में शनि खराब है, तब हम इस दिन रेमेडीज करके इन सब प्रॉब्लम से कुछ रिलीफ पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आपने रेमेडी करी तो आपको 100% आप बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे, लेकिन 70 to 80% आपको प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। देन एक आपकी आती है इंपॉर्टेंट मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या वो अमावस्या है जिस दिन कुछ मौन रखा जाता है, यानी कि मौन व्रत, जिस दिन शांत रहा जाता है, जिस दिन हम बोलते नहीं है, इस व्रत को मौन रख करके मनाया जाता है। राइट। चलिए, अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करना तो आम बात है, लेकिन सोमवती अमावस्या पर इस दिन पितरों की पूजा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और ज्येष्ठ अमावस्या में अगर हम भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो ये हमारे धन के लिए बहुत फायदेमंद है, हमें पैसा बहुत ला करके देता है। तो इसी को, ज्येष्ठ की अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आगे आप देखोगे, इस दिन हम अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करना क्या, अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं। कौन कौन से रिचुअल्स करते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज करते हैं, हम बहुत सारी रेमेडीज आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, एक तो आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले आपको पितृ पूजा और पितृ दोष निवारण करना है। ये कैसे किया जाता है? एक तो पहली बात, पितरों के सम्मान के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। जो आपकी फैमिली से आपके एल्डर्स जा चुके हैं, उनकी मुक्ति के लिए इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इस दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण कैसे किया जाता है? तर्पण पंडित जी करवाते हैं। किसी भी पंडित को जिसको आप खाना खिला रहे हैं, वो आपका तर्पण कराएंगे, और उस तर्पण में दूध, जल और काले तिल मिलाए जाते हैं। उसके बाद वो पंडित जी तर्पण करते हैं। तर्पण के अलावा आपको पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान यानी कि पके हुए चावल के गोले बना करके आप
पिंडदान कर सकते हैं। अब ये जो रिचुअल है, ये आपको किसी होली रिवर के आसपास करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। अगर आपके घर के आसपास होली रिवर नहीं है तो आप अपने घर में कर सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि किसी होली रिवर यानी कि धार्मिक नदी के पास ही इस रिचुअल को किया जाए। ठीक है। नाउ पितृदोष निवारण के लिए और क्या किया जा सकता है? ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या का पालन करने से, यानी कि आप अगर सोमवती अमावस्या पर आप रिचुअल कुछ भी कर रहे हो, अपने पूर्वजों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पसंद की चीजें उन्हें अर्पित कर रहे हो, तो आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और इस दिन क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इस दिन हम अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और विकास, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत डेवलप कर सकती है। तो इस दिन आपको होली रिवर में स्नान जरूर करना चाहिए, जैसे कि आपकी गंगा, यमुना, गोदावरी। अब देखो इस दिन क्या होता है, आपकी जो ये धार्मिक नदियां हैं यहाँ पर बहुत रश मिलता है। हरिद्वार साइड पे चले जाओ या कहीं भी गंगा नदी में जाते हो तो आपको अमावस्या पर अक्सर बहुत ज्यादा रश मिलता है। तो अगर आप नहीं जा सकते हो कि मैम भाई हम तो इतनी दूर नहीं जा सकते, या हमारे घर से दूर पड़ता है, या कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे घर में गंगा जल सबके घर में, तो अपने बाथिंग वाटर में गंगा जल यूज करो, हर हर गंगे की चैंटिंग करो और उसके बाद उसको स्नान करो। ये मानो कि हाँ आप गंगा माँ से बोलो भाई हम वहां नहीं आ सकते लेकिन आप हमारे घर में भी विराजमान हो, तो हम आपके जल में स्नान कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा करने से, और आप श्रद्धा पूर्वक देखो, आप कोई भी रिचुअल करते हो उसमें आपकी श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आपको विश्वास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने श्रद्धा और विश्वास को बनाकर रख करके ही आपको ये रिचुअल्स करने होते हैं। इस दिन जो है आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल सकता है, क्योंकि ये दिन पवित्रता को बढ़ाता है। इस दिन आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, वहां पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, ये 5 चीजें लेकर के आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद आपने बेलपत्र चढ़ाने हैं, और जो भी आप पूजा करना चाहते हैं वहां पर और पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन मैरिड लेडीज स्पेशली व्रत करती हैं और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो रिचुअल्स करती हैं, और साथ में पीपल के पेड़ की 108 बार कुछ लेडीज परिक्रमा भी करती हैं। राइट, 108 बार परिक्रमा। देन आगे चलते हैं। यस, दुर्भाग्य को दूर करना। इस दिन आप और क्या कर सकते हैं? अमावस्या का व्रत करने से आपकी लाइफ से कष्टों को तो निवारण होता ही है, अगर किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, किसी के पुराने कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे भी हमें निजात मिल सकता है। तो हम यहाँ पर सुख समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं। दान, इस दिन दान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जरूरतमंद को भोजन दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, पैसा दान कर सकते हो, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना। इसके अलावा एक चीज और मानी जाती है, अगर आप इस दिन कौवे को पनीर में चीनी मिक्स करके वो देते हो ना, कभी ट्राई करना, मिनटों में पनीर साफ कर देते हैं कौवे, इनको बहुत पसंद होता है। ठीक है। तो ये जरूर देना चाहिए, कौवों को पनीर में चीनी मिक्स करके आप वो दो, तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ साथ अब ये सब चीजें तो हम कर रहे हैं, उसके बाद घर में आके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, घर में आके वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ करना बेकार है। रिचुअल करने से पहले ध्यान हमें ये रखना है कि हमें अपने कर्मों को भी अच्छा रखना है। ठीक है। किसी के डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो। साथ साथ ओम नमः शिवाय की आप चैंटिंग कर सकते हैं इस दिन, ओम सोमाय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं। पीपल का पेड़, जिसे कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है, इस पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको शॉर्टकट में बताऊं तो सोमवती अमावस्या एक बहुत ही स्पिरिचुअल डे होता है। इस दिन आप अपनी भक्ति से जुड़ सकते हैं, अपने पितरों की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, दिव्य ब्लेसिंग्स आप पा सकते हैं, अपनी सोल को आप प्योर कर। राइट। अब क्या क्या इसमें किया जाता है? अमावस्या का व्रत,
इसमें दिया गया है कि अमावस्या का व्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इस दिन आप गंगा में स्नान करके और आप इसका व्रत कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या पूजा की विधि करनी चाहिए, इस दिन हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहली बात है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हालांकि वैसे तो रोज ही सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन स्पेशली सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले जरूर उठें। उस दिन गुलाब जल और दूध की कुछ बूंदें मिला करके स्नान करें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल और कुछ बूंदें दूध की जरूर डालें। और क्या करना है आपको, आपका जो मेन गेट होगा उसकी धुलाई जरूर करें। मेन गेट की धुलाई करें। धुलाई करने के बाद अपने मेन गेट के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। 4 चावलों से रंगोली बनाएं। 4 चावलों का मतलब क्या हुआ, 4 कलर के चावल। आप चावलों को कलर कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो और एक आप व्हाइट रखेंगे। इन 4 कलर को मिक्स करके आप अपने मेन गेट पर रंगोली बना सकते हैं। इसके बाद आपको ये तो मैंने बता ही दिया, शिव जी की पूजा करते हैं और अमावस्या का व्रत। इसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ करें। ठीक है। चांदी या स्टील का बर्तन लेकर के शिव मंदिर में जाएं। उसमें आपको 5 चीजें, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये आपका पंचामृत होता है। ठीक है। ये पंचामृत आपको चढ़ाना है। तांबे के पात्र से आप जल चढ़ाएंगे। काले तिल और चावल, चावल आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, किसी भी पूजा पाठ में टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। तो आपका साबुत चावल आपने लेना है। सफेद फूल चढ़ाया जाएगा। कोई भी मिठाई आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि दूध की बनी हुई मिठाई हो, या फिर खीर भी आप बना करके ले जा सकते हैं। और कुछ फल चढ़ाएंगे। ये आपने शिव मंदिर में करना है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ पर भी आपको जल चढ़ाना है, सफेद फूल, कुछ फल और घी, सरसों के तेल का दिया लगाना है। पीपल के पेड़ के पास आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपने पूर्वजों और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप पीपल की अगर 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो 7 परिक्रमा जरूर करें। ठीक है। देन आपने पूर्वजों की पूजा कैसे करनी है। सुबह आपको देखिए, कुछ घरों में क्या किया जाता है, पूर्वजों की फोटो जो है हमेशा टांगी हुई होती है, कुछ में नहीं टांगते। सबका अपना अपना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही टांग के रखनी है या कुछ है। लेकिन एटलीस्ट अमावस्या के दिन अपने घर की साउथ की वॉल पर आप अपने पितरों की फोटो लगाएं, उन पर माला चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई। अब सफेद मिठाई का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सफेद ही देनी है, जो भी चीज आपके पितरों को पसंद थी वो चीज आप दें। ठीक है। अगर उनको मिठाई नहीं पसंद थी, उनको फ्रूट्स पसंद थे, तो फ्रूट्स दीजिए। जो आप भोग अर्पित करेंगे उनको, पितरों को, तो उनकी पसंद का भोग अर्पित कीजिए। अदरवाइज खीर का भोग लगाइए। मंदिर जाइए और अपने पूर्वजों के नाम से सफेद चीजें आपको ब्राह्मण को दान करनी है। सफेद चीजों में आप दूध का दान कर सकते हो, चावल का दान कर सकते हो, चीनी कर सकते हो, नमक का पैकेट भी दान कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी ज्येष्ठ का महीना है, तो इस समय आम, खरबूजा, तरबूज, ये सब आपके मौसमी फल है, तो आप ये फल दान कर सकते हैं। रात्रि के समय आपने क्या करना है, रात के समय आपको एक 4 मुखी दिया बनाना है आटे से, और इसमें आपको सफेद रंग की बत्ती लगानी है, यानी कि रुई की बत्ती लगाएंगे आप। और अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी कि घर के बाहर जाकर दक्षिण की तरफ आप किसी फ्लोर को थोड़ा सा साफ करेंगे। वहां पर थोड़ा अनाज रखेंगे, चाहे गेहूं रख सकते हो, चावल रख सकते हो, साबुत मूंग रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। वहां पर आप ये दिया रखेंगे जो आपने 4 मुखी दिया बनाया। उसके अंदर सरसों का तेल भरेंगे, काले तिल डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और उस दिए को प्रज्वलित करेंगे, विद द इंटेंशन कि हमारी फैमिली पर पितरों की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट हमारी फैमिली में ना। विद दैट आप जो मंत्र चैंट कर सकते हैं वो मंत्र ये है, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृगणाय विद्महे, जगत धारिणी धीमहि, तन्नो पितरो प्रचोदयात्।
ठीक है। आप ये मंत्र भी शाम के समय चैंट करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हो, फिर नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। कितने प्यारे स्टूडेंट्स है ना, मेरे कैमरा भी ऑन नहीं करते, है ना। क्यों भाई, आज नहा के नहीं बैठे शनिवार को? सब बिना नहाए बैठे हुए हैं, इसलिए कैमरा छुपा, शक्लें छुपानी पड़ रही है। बाकी जो जो नहाए हैं उन्होंने तो ऑन कर लिया, नेहा जी ने, तनिमा जी ने, जयराज जी ने, हर्षा जी ने और प्रीति जी ने। बाकी सब, या फिर ज्यादा सुंदर है, नजर लग जाएगी इस कैमरा ऑन करेंगे तो। हम्म। नजर लग जाएगी क्या, इसीलिए ऑन नहीं कर रहे हैं? चलिए जी, नहीं ऑन करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है आई थिंक। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक बार चैट चेक कर लेते हैं। दी रसगुल्ला दे सकते हैं, हाँ जी प्रीति जी रसगुल्ला दे सकते हो। मैम आई होप ट्यूसडे नहीं, हर्षा जी ट्यूसडे नहीं है, मंडे को है अमावस्या। नवल जी आप ऑफिस में हैं, कोई बात नहीं। चलिए, अमावस्या की पूजा के क्या क्या बेनिफिट है। इस व्रत को करने से आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आपको एक पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आती है, और आपके अंदर एक इंजॉयमेंट, एक इन्हांसमेंट होता है। और ऐसा भी माना जाता है अगर आपकी फैमिली में या आपके घर में या किसी पर्सन को बुरी नजर लगी हुई है, तो इस दिन आप बुरी नजर से मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या के दिन जैसे मैंने आपको बताया, आप पूर्वजों से उनकी ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल हेल्थ साथ साथ मेंटल हेल्थ को यहाँ पर ठीक रखने के लिए काम कर सकते हैं। अमावस्या का व्रत रखने से आपको धन, संपदा, सुख, समृद्धि सभी चीजें मिलती हैं। अच्छा, अब रेमेडी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कि मैम ये सब तो हो गया, अब रेमेडी स्टार्ट करो? कौन कौन एक्साइटेड है? जो एक्साइटेड है वो कैमरा ऑन करके दिखाओ जल्दी जल्दी। नवल जी तो ऑफिस में कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, वो एक्साइटेड हैं, उनकी एक्साइटमेंट आ गई है। और कौन कौन एक्साइटेड है? प्रीति जी यस। बहुत सारी रेमेडीज हैं आज की क्लास में। एक्साइटेड, कांट राइट डाउन ऑल मैम। और चैट में भी और आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बाकी सब क्या पीछे सो गए हैं क्या? नेहा जी यस, अश्विनी जी यस। सम मोर आंसर्स, फिर मैं आगे स्लाइड दिखाती हूँ। सम मोर यस तो लाओ भाई। चलिए, सबसे पहले हम, पैसा सबको चाहिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या रेमेडी करनी है इस दिन। ठीक है। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाना है, और साथ में लाल रंग की बाती का दीपक जगाना है। लाल रंग की बाती का दीपक कैसे जगाएंगे? या तो आप कलावे की बाती बना लीजिए, वो क्योंकि लाल रंग का होता है। अदरवाइज आप रुई की बाती बना रहे हैं तो उसे आप लाल वाले सिंदूर में इसको कलर कर लीजिए, तब वो आपकी लाल बाती बन जाती है। लाल सिंदूर ही चढ़ाना है, ऑरेंज वाला नहीं चढ़ाना है। ऑरेंज सिंदूर हनुमान जी का होता है, लाल सिंदूर माँ का माना गया है। और इसके बाद आप घी का दीपक जला करके महालक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, वही मैंने बताया, जो कौवे को पनीर और चीनी, चीनी या मिश्री दोनों में से आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, ये मिक्स करके कौवे को खाने के लिए देंगे। अगर आप किसी नदी के किनारे जा सकते हैं तो नदी के किनारे जा करके 5 दीपक जगाएं, सरसों के तेल के आपको ये दीपक जगाने हैं। 5 फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ गया है और आप उस पैसे से बहुत खुश हैं। ठीक है। किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, अमावस्या की जो रात होगी यानी कि 26 तारीख की रात को आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उस पर आपको रेड पेन से ये यंत्र बनाना है जो मैंने आपको बना कर दिया है।
ये 3x3 का आप ग्रिड बनाएंगे, जिसमें कि आप ये नंबर्स लिखेंगे 274 635 591। ठीक है। आप इस नंबर्स को, अगर आपको हिंदी की काउंटिंग आती है तो आप हिंदी की काउंटिंग में भी लिख सकते हैं। ये यंत्र बनाकर आप इंटेंशन देंगे कि आप लोन फ्री हो गए हैं, और इस यंत्र को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि ट्यूसडे को, आपको ये यंत्र निकालना है अपने तकिए के नीचे से, और आपको अपने बेड के सामने वाली दीवार पर इसको टांग देना है। ठीक है। सामने इसको टांग करके आप इसको रोज सुबह आप इसको देखेंगे और इसे इंटेंशन देंगे कि आप लोन फ्री हो गए हैं, आप लोन फ्री हो गए हैं। राइट। अगर आपको लगता है कि मैम सामने वाली दीवार पे लगाएंगे कोई देखेगा, कोई टोकेगा, कुछ आपको ऐसे मन में सवाल आते हैं, तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ आपको सुबह के समय क्या करना है, आप ये तो आपने रात को करना है अमावस्या को, और अमावस्या के दिन सुबह आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल और काली उड़द डालनी है। उसके बाद उस तेल में आपको अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखकर अपनी इच्छा रखते हुए, जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा रखते हुए आप इसको, कटोरी को दान कर देंगे। सिर्फ तेल दान नहीं करना, पूरी की पूरी कटोरी आपको दान करनी। ठीक है जी। इसको छाया दान भी कहा जाता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं तनीमा, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, आपके बेड के सामने जो आ रहा है जहां पर आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है। चलिए। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, जिसे कि हम HRCM बोलते हैं। हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक गमला लेना है। गमला थोड़ा सा लंबा लेंगे और इसके अंदर आपको गोबर की खाद डालनी है, मिश्री डालनी है, सॉरी मिश्री कहा मैंने, मिट्टी डालनी है, गोबर की खाद और मिट्टी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पौधे लगाने हैं। पौधे कौन कौन से लगाने हैं? तुलसी का पौधा, चंपा का पौधा, शमी, काला धतूरा और सुदर्शन। ठीक है। पांचों पौधे, आप बड़ा गमला लोगे, लंबा वाला जो आता है रेक्टेंगल वाला, और उसमें ये पांचों पौधे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप लगाएंगे। उसके बाद इस गमले को आप अपने एंट्री गेट पर रखेंगे। जो आपका एंट्री गेट होगा उसके पास में बिल्कुल आप इसको रखेंगे। जब आप इसे एंट्री गेट के पास रखते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ इन पौधों की देखभाल करनी है, इनको जल देना है। जैसे जैसे आपके पौधे ये बड़े होते जाएंगे, इनकी केयर अच्छी होती जाएगी, आपकी फैमिली में HRCM ऑटोमेटिकली आता जाएगा। यानी कि हेल्थ, मनी, करियर और रिलेशन, ये सब ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। राइट। अगर किसी को कोर्ट केस रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोर्ट रिलेटेड बार बार प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेने हैं, उनको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज कैसे करेंगे आप? थोड़ी देर के लिए इसको सूर्य की रोशनी में रखेंगे, यानी कि सनलाइट में रखेंगे, या फिर आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नीले फूल लेने हैं। अगर आपको नीले फूल नहीं मिलते हैं तो आप व्हाइट फ्लावर लेकर के उसे ब्लू कलर से, ब्लू कलर में डुबो करके ब्लू भी कर सकते हो। ब्लू कलर भी नहीं है तो आपका नील जो आप व्हाइट कपड़ों के लिए यूज करते हो, उसमें भी आप उसको डुबो करके ब्लू कर सकते हो। ठीक है। देन आपको वो गोमती चक्र और फूल लेकर के, नीले फूल लेकर के मंदिर जाना है शिव भगवान के। शिवलिंग के पास आपको एक गोमती चक्र रखने हैं, मंत्र का जाप करना है ओम नमः शिवाय का, और अपनी इच्छा बोलनी है। क्या इच्छा बोलेंगे? कि जब मेरे मुद्दे सुलझ जाएंगे तो मैं इन गोमती चक्र को वापस ले आऊंगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन अपने गोमती चक्र को वहां से उठा करके वापिस अपने घर ले आएंगे। डेली अपने घर में इनको मंदिर में रख करके पूजा करेंगे। इन गोमती चक्र को अपने हाथ में लेकर के आप धूप बत्ती दिखाएंगे, और जब आपका काम हो जाएगा उसके बाद आप ये गोमती चक्र लेकर के भगवान शिव के मंदिर जाकर वहां पर चढ़ा कर आएंगे। जिस दिन आप चढ़ाकर आएंगे उस दिन पंचामृत का स्नान जरूर कराएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे।
जो आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो प्रसाद आप वापस घर नहीं लाएंगे। क्लियर है? दी फ्लैट में धूप नहीं आती। प्रीति जी, फ्लैट में धूप नहीं आती तो आप अपने धूप बत्ती घर में वैसे जला करके तब आप एनर्जाइज कर सकते हो। अगर धूप नहीं आती, अपने घर के मंदिर में, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है, अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। तनिमा जी, टू केस टोटली आउटसाइड ऑफ द हाउस, इट्स मेन एंट्रेंस। आप अपने घर की एंट्रेंस पे रखोगे, सोसाइटी की एंट्रेंस पे नहीं रखना है तनिमा जी। जो आपके फ्लैट की एंट्रेंस है वही आपकी एंट्रेंस है। ठीक है, चलिए। अगर आपकी लाइफ में प्लांट के लिए बोले हो, वो आपको देखना पड़ेगा प्रीति जी। देखो, प्लांट को धूप कैसे दिखानी है वो आपको देखना पड़ेगा। अब उसका सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊंगी ना कि आप प्लांट को सनलाइट कैसे दिलाओगे। ठीक है, चलिए। ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, काम बनते बनते काम अटक जा रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, एक सूखा गोला लेना है, नारियल या गोला जिसको हम बोलते हैं, और उसको ऊपर से आप काट लेंगे। उसके अंदर आपने आटा डालना है, काले तिल डालना है, सफेद तिल लेना है। कैसे डालना है, इन तीनों चीजों को भून करके डालना है। ठीक है, काले तिल, सफेद तिल और आटा, तीनों चीजों को भून करके उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके आप उसको उस गोले के अंदर भर देंगे। गोले में भरने के बाद आप इसे किसी पेड़ के नीचे दबा कर आए। पीपल के पेड़ के नीचे दबा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आपके पास कहीं आसपास मछलियां दिखाई देती हैं जहां पर आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं, तो इस दिन मछलियों को आटे की गोली भी खिला करके आइए। ठीक है जी। अगर किसी को हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बेल, बेल का फल पता है ना सबको, जो बेलपत्र शिव जी पे चढ़ता है वहां का फल जो आता है बेल, उस बेल का आपको गुद्दा निकालना है, जो उसका अंदर का पल्प होता है उसको निकालना है। पल्प को रात भर पानी में भिगोना है, भिगो करके उसे सुबह छान करके शिवलिंग पर अर्पित करके आना है। ठीक है, और जो आपका पानी आप अर्पित करेंगे उसमें से थोड़ा सा पानी आपको बचा लेना है। जो बचा हुआ पानी होगा वो घर लाकर जो पर्सन बीमार है उसको पिला दो। ठीक है, हेल्थ में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए रेमेडी करनी है, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक साबुत तेज पत्ता लेना है, बेलीफ जिसे आप कहते हैं। उस पर रेड पेन से आप अपनी इच्छा लिखेंगे। इच्छा लिखने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड में उस बेलीफ को रखेंगे, राइट हैंड से कवर करके आप उसको पूरी इंटेंशन देंगे। उस और सफेद रंग की मोमबत्ती लेकर के उस बे लीफ को जला देंगे। अगर आपको सफेद रंग की मोमबत्ती नहीं मिल रही है तो आप कपूर से जला देंगे। ये रेमेडी आपको उस अमावस्या से शुरू करनी है और 21 दिन तक डेली करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली 21 दिन तक शिवालय जाना है, यानी कि शिव मंदिर जाना है, और नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोल करके आनी है। और नंदी जी के कान में इच्छा कैसे बोलते हैं, उनका एक कान बंद करके। ठीक है, जिस कान में आप बोल रहे हैं अपोजिट कान दूसरे हाथ से आप उनका बंद करेंगे। चलिए, अगर लगता है कि फैमिली पर किसी ने टोना टोटका किया हुआ है, किसी ने कुछ किया कराया है हमारे घर में और हम उससे रिलीफ नहीं पा रहे हैं, इन दैट केस आप क्या करेंगे, एक येलो नींबू लेना है। अब मैम, ये नींबू तो येलो ही होता है, लेकिन कुछ कुछ नींबू कच्चे भी आ जाते हैं ना, वो थोड़े हरे हरे होते हैं। तो हरा वाला नहीं लेना, आपको प्योर येलो जो हो चुका है वो नींबू लेना है। और उसमें आपको अपनी मनोकामना डालनी है, और मनोकामना डाल करके कि भाई अगर किसी की नेगेटिव इंटेंशन है वो दूर हो जाए, या कोई नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए, जो भी आप इंटेंशन डालना चाहते हैं नींबू में डालिए, और उसके बाद उस नींबू को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। नेक्स्ट डे सुबह, यानी कि मंडे अमावस्या है, ट्यूसडे की सुबह आप उठेंगे, उठ करके आप उस नींबू को 7 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाकर एक चाकू लेंगे और नींबू लेंगे, दोनों चीजें लेकर के आप चौराहे पर जाएंगे। चौराहे पर जाकर नींबू को आपको 4 टुकड़ों में काट देना है। ठीक है, काटने के बाद आप नींबू और चाकू दोनों चीज चौराहे पर फेंक करके आएंगे।
पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिना टोके जाना है, कोई आपसे रास्ते में बात नहीं करेगा। आने के बाद आपको अपने हाथ पैर धोने हैं, कपड़े बदलने हैं और उसके बाद बैठना है। ठीक है जी, नहा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आने के बाद नहा लो। अगर आपको क्लाइंट अट्रैक्शन चाहिए या शॉप पे हमें कस्टमर्स चाहिए, क्लाइंट को हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक गोबर का उपला लेना है, थोड़ी सी लोबान लेनी है, अदरक के छिलके, अदरक के छिलके वैसे ड्राई छिलके मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आपको ड्राई छिलके नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको सुखा सकते हैं। अदरक यूज करते हैं घर में, छील करके उनको थोड़ा सा सुखा लो, आपके पास आज और कल 2 दिन का टाइम है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़े से संतरे के छिलके भी लेने हैं, दालचीनी का पाउडर, सूखा हुआ पुदीना, कपूर, इन सब चीजों को एक मिट्टी के बर्तन में जला देना है। कैसे जलाओगे? सबसे पहले आप उपला जलाओगे, उसके ऊपर एक एक करके चीजें डालते जाओगे। जलते हुए उपले में लोबान डालोगे, फिर अदरक के छिलके, संतरे के छिलके, दालचीनी, पुदीना, कपूर, ये सब डालोगे। ठीक है, और आपको ये रेमेडी 40 डेज तक लगातार करनी है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो घर में कीजिए, ऑफिस से काम है तो ऑफिस में कीजिए, और साथ में इंटेंशन देती जाइए कि हमारे यहाँ पर क्लाइंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। राइट? किसी किसी के हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, जान मतलब बहुत दुश्मन रहते हैं, वो हमेशा बुरा ही चाहते हैं। तो उन एनिमीज से अगर आपको रिलीफ चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है? एक रोटी बनानी है, गेहूं के आटे की नॉर्मल रोटी, उस पर आपको सरसों का तेल लगाना है, काले तिल छिड़कने हैं, और इस रोटी को आपको डॉग को खिलाना है। अब कई बार क्या होता है कि हम लेके तो चलते हैं, लेकिन हमारे मन में खुद ब खुद ये आने लगता है कि पता नहीं डॉग खाएगा कि नहीं आएगा। अगर ये चीज मन में आ जाए पहले से ही, तो फिर आप थोड़ा सा दूध भी लेकर जाओ, और दूध डाल के जब आप उसको रोटी दोगे तो वो खा लेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, कौवे की तो रेमेडी भूलनी नहीं, हर जगह बार बार आपको बता रही हूँ, कौवे को पनीर और चीनी जरूर खिलाओ। राइट? देन घर से नकारात्मकता हटाने के लिए, यानी कि अगर आपको लगता है फैमिली में, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है, उसमें ये नॉर्मल लेना है, एक ही बाती का दीपक। जैसे मैंने पिछला बताया था पितृदोष के लिए 4 बाती का दीपक, यहाँ पर सिंगल 1 बाती का लेना है, और उसमें सरसों का तेल डालना है, काले तिल डालने हैं, सफेद बाती लगा करके आपका जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी राइट साइड पर, ठीक है, आप इस दीपक को जलाएंगे। और एक दीपक आप अपने घर के अंदर आकर के, घर की जो आपकी साउथ डायरेक्शन होगी, उस साउथ डायरेक्शन में एक दीपक जलाएंगे। क्लियर है? चलिए, पितृदोष निवारण के लिए आप क्या करेंगे? पितृदोष निवारण के लिए आपको सुबह के समय पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहां पर बिल्कुल प्लेन छाछ जो होती है, प्लेन लस्सी, कुछ नहीं डालना उस लस्सी में, नॉर्मल प्लेन लस्सी, काले तिल, थोड़ी सी शक्कर और चावल अर्पित करके आने हैं। और जो पितृ गायत्री मंत्र मैंने आपको मंत्र दिखाया था, वो मंत्र पितृ गायत्री मंत्र है, उस मंत्र की चैंटिंग करनी है। इसके अलावा आप पितृ स्तोत्र का भी पाठ इस दिन कर सकते हैं। काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो आपने क्या करना है, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के, साथ में कुछ सफेद फूल, दूध, जल, और एक भूरा नारियल, भूरा नारियल यानी कि जो आपका पानी वाला नारियल होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप लाल धागा लपेटेंगे और अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, और फिर वो ये सारा सामान आप शिवलिंग पर अर्पित करके आएंगे। मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस दिन आप नहाने के पानी में, ये सारी अब आगे आपकी बात रेमेडीज आएंगी, नहाने के पानी में गुलाब का तेल मिलाएंगे या फिर गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएंगे, पॉजिटिव इंटेंशन देंगे कि आपकी फैमिली में रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, या आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस पानी से आप स्नान करेंगे। कोर्ट केस के लिए क्या स्नान करना है, पानी में आपको नींबू का तेल मिला करके पॉजिटिव इंटेंशन देते हुए आपको बाथ लेना है। लेमन ऑयल आता है, लेमन ऑयल मिलाएंगे।
खुद के ऊपर अगर हमें कोई नेगेटिविटी है, हमें लगता है हम खुद ही नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो आपने क्या करना है, कॉफी लेनी है। कॉफी तो सबके घर में होती है ना, कॉफी पीते हैं। वो कॉफी आपको अपनी बॉडी पे रब करनी है। रब करते हुए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, और उसके बाद आपको बात लेना है। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो उस दिन पानी में नमक मिला करके, अगर नमक नहीं है तो सफेद सिरका मिला करके, दोनों में से कोई भी चीज एक मिला करके आप अपने घर में इसका पोछा लगवाएं। और ध्यान रखिए, नमक का पोछा जब भी लगता है उसके बाद साफ पानी का पोछा लगाना कंपलसरी है। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धन चुंबक धूप, यानी कि मनी मैग्नेट धूप आप कैसे बनाएंगे। आपको गोल वाली सिनेमन स्टिक लेनी है, जो लंबी होती है बट राउंड की शेप में होती है, दालचीनी की स्टिक वो लेनी है। उसके अंदर आपको कपूर भर देना है। कपूर का चूरा चूरा करके जो बीच में स्पेस है वहां पर आप भरेंगे। अब ग्रीन पेन से आप उस स्टिक के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, और ये कुछ नंबर्स मैंने दिए हैं, 520, 777, 808, 1176। ये चारों नंबर आपने लिखने हैं, उस दालचीनी की स्टिक पर लिखेंगे। और इसके बाद इसको धूप बत्ती की तरह जला देंगे। जला करके अपने पूरे घर में इंटेंशन देते हुए आप इसकी धुनी देंगे। धुनी देना यानी कि धुआं देंगे। ये आपकी एक मनी मैग्नेट धूप बन जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा 520, 777 और 808, ये ऑलरेडी मनी अट्रैक्टिंग नंबर है। 1176 इज ऑल्सो हीलिंग कोड फॉर मनी अट्रैक्शन। और दालचीनी तो ऑलरेडी मनी अट्रैक्ट करने में हमें बहुत हेल्प करती है। तो आप इससे मनी मैग्नेट धूप बना करके अपने घर में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट होने की परमिशन दे रही हूँ। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट होने की परमिशन दी है, वन बाय वन आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी। यस प्रीति जी, आप डेली दे सकते हैं धूप। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ रहा है? आप लोग को अनम्यूट करने की परमिशन है एवरीडे। नहीं तनिमा जी, आप एवरीडे कर सकते हो इस धूप को। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रीति जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, बस चैट में लिख के बस अपने आंसर्स मिल जाए, अपना काम निकाल लो, हो गया। दीदी, चारों नंबर लिखना है क्या नहीं, उसमें, दालचीनी पहले में? आप ये बताओ, आप कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, है ना? सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ, चारों नंबर लिखने। ठीक है, थैंक यू दीदी। जी हर्षा जी बोलिए। मैम, साउथ के डायरेक्शन में फोटो मेरे दादाजी और उनकी वाइफ दादी जी की फोटो परमानेंट है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउथ की वॉल पितरों की ही वॉल होती है, वहां पर आप लगा कर रख सकते ओके ओके, थैंक यू मैम। हैं। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम्म। तो उसके लिए कोई, जैसे आपने बताया थी कि ये जैसे आई एम स्टेइंग इन माय ऑफिस होम, हम्म। और जो मेरी फैमिली है दे आर स्टेइंग इन रेंटेड होम, राइट? ओके। तो इस बारे में मुझे बता पाएंगे आप, जिससे मुझे अपना बेटे के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है। देखो, बिजनेस तो स्टार्ट करने के लिए अगर आप रेमेडी की बात कर रहे हो, तो आप जी अपने मैम। घर में पहले पॉजिटिविटी लेकर के आइए। पॉजिटिविटी के लिए मैंने आपको जो मनी मैग्नेट धूप बताया, आप इससे भी जी धुनी दे सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया, जो आप गोबर का उपला लेकर के उसके अंदर कपूर, दालचीनी पाउडर, अदरक के छिलके और संतरे के छिलके डाल करके भी आप पॉजिटिविटी ला सकते हो। उसके बाद आप अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपका काम होना शुरू हो जाएगा, रास्ते अपने आप खुलने लगे। नहीं, बट आई थिंक रेंटेड में रहते तो कोई दिक्कत तो नहीं है मैडम? नहीं नहीं, रेंटेड पे जैसे रहते हो तो क्या होगा? आप जहां रह रहे हो आपके साथ वो एनर्जी कनेक्टेड है। डजेंट मैटर आप जी रेंट पे हो कि आप अपने मकान में हो। जी, जब तक थैंक आप यू, रह रहे हो तब तक वो आपका है। थैंक यू वेरी मच। दीदी,
जो आपने धूप बताई है दालचीनी वाली, तो जैसे शाम को मैं धूप देती हूँ घर में, वो जो बाजार की रेडी धूप आती है ना, छोटी छोटी बनी हुई, उसमें मैं लोबान डाल देती हूँ, सरसों डाल देती हूँ, लौंग डालती हूँ, तो उसके साथ ही दालचीनी वाला भी रख दूँ बना के? तो दालचीनी उसके अंदर नहीं डलेगी ना, वो तो धूप आपकी अलग है। नहीं तो ये उसके साथ रख दूँ क्या, लो उसी के हाँ, साथ उसके जो साथ कर। ही आप बना करके रख के जला सकते हो। हाँ हाँ। और बिल्कुल। पूरे घर में धूप दे दूँ ना उसकी फिर? बिल्कुल पूरे घर हाँ। में। इफ आई वांट टू अट्रैक्ट माय न्यू स्टूडेंट फॉर ट्यूशन, हाँ हाँ, दीदी। फॉर द दीदी क्लाइंट अट्रैक्शन तनिमा। दीदी आपने जो वे लिफ्ट आपने बताया, वे लिफ्ट पर लिखकर वो जो जलाना है, उसकी राख को क्या यूनिवर्स करना में है? ब्लो कर दो, उसकी जो राख होगी उसको यूनिवर्स में ब्लो कर दो। ओके। फूंक मार के यूनिवर्स में होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, और अपने रिव्यूज जरूर लिखेंगे आज की क्लास के बारे में। और ये जी रिव्यूज मैम, आपको थैंक यू। मुझे व्हाट्सएप पे नहीं श्योर। देने हैं। ये रिव्यूज आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, जिसका कि मैं लिंक अभी चैट बॉक्स में आपको दे दे रही हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे और यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो पर आपको कमेंट्स देने हैं। तो कौन कौन प्रॉमिस करता है एज एन एनर्जी एक्सचेंज कि यस मैम, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में हम उस वीडियो पर अब रिव्यू दीदी हम देकर करें। चैनल को यस सब्सक्राइब मैं भी करेंगे? करूँगी। यस। इतना तो आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट ना, सभी से। यस दीदी, श्योर आज करती हूँ। चलिए, मैं आपको 1 मिनट चैट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार चेक कीजिए इस लिंक से चैनल सब्सक्राइब हो रहा है क्या? कोई भी एक खोल के इस लिंक को ऑन करके देखिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा हर्षा जी? ओके, 1 मिनट। एक दीदी व्हाट्सएप पर लिंक दीजिएगा ना? व्हाट्सएप पे सबके पास नहीं पहुंचा सकती हूँ ना। हाँ तनिमा जी, ब्लू नहीं हुआ, वही मुझे लगा था ब्लू नहीं हुआ, मैं दे रही हूँ। अभी देखो, अभी ब्लू है, अभी क्लिक हो जाएगा। अभी सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा, उसके बाद मैं मीटिंग को एंड अप करूंगी। प्रीति जी डन, ओके। देखिए 14 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, मुझे 14 डन भेज दीजिए। मोना मैम डन। रितु जी ने तो हाँ ऑलरेडी किया हुआ है, रितु जी ने, आई नो। बाकी सब भी डन कर दीजिए फटाफट से, और मुझे डन का मैसेज कर दीजिए कि मैम डन। यस तनिमा, बट वेरी इज वीडियो, मैंने अभी सब्सक्राइब करने के लिए कहा हर्षा जी। वीडियो तो तब आएगी ना जब मीटिंग एंड होगी, तभी तो अपलोड होगी, है ना? मीटिंग एंड करने के बाद ही क्लास अपलोड हो पाएगी ना। ऑलरेडी डन जयराज जी, ओके। बाकी जिनका रह गया है कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। ईरा जी कर दिया, थैंक यू। चलिए देन मीटिंग को वाइंड अप करते हैं अभी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो भी अपना नेक्स्ट सेशन आएगा। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू तनिमा जी।